नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार मद्य निषेध सिपाही के लिए 45 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही लाभदायक होंगे। आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी इससे समझ में आएगा। हमने क्वेश्चन हिंदी मैथ के भी क्वेश्चन इसमें डाले हैं, आप लोग अवश्य देखेंगे इसे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा समूह आकाश का पर्यायवाची है, यानी आकाश का पर्यायवाची कौन है? तो देख लेते हैं। गगन, नभ, सरोज, पंकज, जलद, राजीव, वारिद, पयोद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है दाल का बहुवचन है। तो दाल का बहुवचन क्या होगा? दालें। दाल का बहुवचन दालें। आगे देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न मैथ से है। कोई व्यापारी हर एक वस्तु पर 30% छूट की घोषणा करता है। रमेश ने यहाँ पे कर लिया, रमेश एक वस्तु खरीदता है, उसे 480 रुपये के छूट मिलता है। तो पूछ रहा है कि उस वस्तु का वास्तविक दाम क्या था। तो क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि छूट दे रहा था 30% और उसको छूट मिला 480 रुपये, यानी 30% का मान कितना हो गया? 480 रुपया। हमें निकालना है 100% का मान। 100% का मान तो क्या करेंगे? 480 को 30 से हम लोग डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। तो इसे आप लोग काटिएगा तो कितना आ जाएगा? ये काट दिए, ये 3 16 48, यानी 1600 रुपये। कितना? 1600 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1600 रुपये। उस वस्तु का 100% मूल्य निकालना था। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न हो गया है। आगे बढ़ते हम लोग चौथे प्रश्न की ओर, और चौथा प्रश्न है कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आदर का निरादर विपरीतार्थक शब्द है। दुख का सुख, उजाला का अंधेरा, ऊपर का समतल। तो डी नंबर, ऊपर का नीचे। आगे देखते हैं हम लोग आज का पांचवा क्वेश्चन, और आज का पांचवा क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा? तो आयत का परिमाप बराबर आप लोग जानते होंगे 2 × L + B। इस पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो L 30 और इधर 20 50 = 100। बी नंबर ऑप्शन कितना होगा? बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हम लोग छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है किसने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था? तो किसने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस। तो किसने फेंका था? भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने। ए नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं हम लोग सातवां प्रश्न, और सातवां प्रश्न है साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय, एनसी केलकर, श्रीनिवास अय्यर, गांधी जी। तो किसने किया था? ए नंबर, लाला लाजपत राय ने। और इसी के विरोध करते हुए उस पर लाठीचार्ज हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं हम लोग आज का आठवां प्रश्न, और आज का आठवां प्रश्न है मानव दुर्व्यापार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है मानव दुर्व्यापार? 22 में, 24 में, 21 में या 23 में? तो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में। 21 में हो गया, अनुच्छेद 21 में हो जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में हो गया गिरफ्तारी से निरोध, और 24 में हो गया है कल कारखानों में छोटे बच्चों से काम करवाने से रोकना। आगे देखते हैं हम लोग आज का 9वां प्रश्न, और आज का 9वां प्रश्न है संयुक्त अधिवेशन की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110, 108, 111, 112। तो अनुच्छेद 108, बी नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 108। आगे देखते हैं आज का 10वां प्रश्न, और आज का 10वां प्रश्न है फूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था?
भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए नंबर ऑप्शन विनोबा भावे। रामचंद्र रेड्डी सबसे पहले दानी थे जिन्होंने भूमि दान दिया था। आगे देखते हैं आज का 11वां प्रश्न, और 11वां प्रश्न है कौन सा मिलान गलत है? तो कौन सा मिलान गलत है हम लोग देख लेते हैं। चिनूक अमेरिका कनाडा में बहने वाली, ये सही है। हरमटन जिसे ही डॉक्टर हवा कहते हैं पश्चिम अफ्रीका, ये भी सही है। पश्चिम अफ्रीका ये भी सही है। खमसीन मिस्र और अरब प्रायद्वीप बहने वाली हवा है, ये भी सही है। लू रूस नहीं, भारत और मध्य एशिया में बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं मैथ का एक प्रश्न है 1200 रुपये किस साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये 2 वर्षों में हो जाए, यानी रेट निकालना हमको। तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का रेट बराबर फॉर्मूला होता है SI बराबर फॉर्मूला होता है PRT/100। देखिए मेरा मूलधन है 1200 रुपया और मिश्रधन 1800 रुपया, तो उसका ब्याज हमें कितना मिला? टोटल ब्याज हमें मिला 1800 में 1200 माइनस करेंगे 600 रुपये, तो ब्याज कितना हो गया? 600 रुपये। अब P का मान दिया हुआ 1200 रुपये, R तो निकालना ही है, और T दिया हुआ 200 100। इसका वैल्यू हम लोग कट कर लेंगे, तो ये कट जाएगा 2 बार में 600 2 बार में, और ये कट जाएगा 50, और फिर 2 से ये कट जाएगा 25, तो आंसर हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा? 25%। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है स्प्री, यहाँ प्री हो जाएगा प्रो। स्प्री नदी किस देश में बहती है? तो स्प्री नदी किस देश में बहती है? जर्मनी में। किस देश में? जर्मनी में। आगे देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कौन सी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है? तो कौन सी नदी विलीन हो जाती है? लूनी नदी, ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी। आगे देखते हैं आज का 15वां क्वेश्चन, और 15वां क्वेश्चन है एसीसी सीमेंट इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न है पंपास कहाँ का घास का मैदान है? तो पंपास कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का ब्राजील वेरा क्षेत्र में, ब्राजील अर्जेंटीना क्षेत्र में पंपास पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग आज का 17वां प्रश्न, और 17वां प्रश्न है मोमबत्ती जो है मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा का रूपांतर किस ऊर्जा में करता है? हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का जो है हम लोग रूपांतर होता है, ऊर्जा का ना विनाश होता है ना उसका उत्पादन होता है, यानी ना ऊर्जा बनाया जा सकता है ना विनाश किया जा सकता है। तो मोमबत्ती क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा दोनों में परिवर्तन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं आज का 18वां प्रश्न, और 18वां प्रश्न है निम्न में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? रेडियो तरंग का। उसके बाद अवरक्त तरंग, उसके बाद एक्स किरण, और सबसे कम गामा किरण। गामा, एक्स किरण, और बीच में दृश्य किरण, अवरक्त किरण, और उसके बाद सबसे अधिक रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य होता है। आगे देखते हैं आज का 19वां प्रश्न, और 19वां प्रश्न है प्राथमिक रंग कहलाता है। तो प्राथमिक रंग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी लाल हरा नीला। आगे देखते हैं आज का 20वां प्रश्न, और 20वां प्रश्न है प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फोनिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल, अंगूर और इमली में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर और पालक में। ये हो गया टर्टरिक, इमली, अंगूर। ऑक्जेलिक हो गया आपका टमाटर, और मौलिक अम्ल सेब में। आगे देखते हैं 21वां प्रश्न स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं?
स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? जेनॉन को। स्ट्रेंजर गैस जेनॉन को। स्ट्रेंजर गैस जेनॉन को। आगे देखते हैं आज का 22वां प्रश्न, वार्गिकी का पिता किसे कहते हैं? वार्गिकी का पिता किसे कहते हैं? केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस को कहते हैं। आगे देखते हैं आज का 23वां प्रश्न, और 23वां प्रश्न है, पित्त का निर्माण किस में होता है? तो पित्त का निर्माण किस में होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, और पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन पित्त संचय कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। आगे देखते हैं हम लोग, मस्तिष्क का वजन, इसे ठीक कर लेंगे। मस्तिष्क का वजन, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम, यानी 1300 से 1400 के बीच में 1350 ग्राम मस्तिष्क का वजन होता है। आगे देखते हैं आज का 25वां क्वेश्चन, चेचक किसके कारण होता है? तो हम लोग जानते हैं चेचक विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के कारण। आगे देखते हैं आज का 26वां क्वेश्चन, और 26वां क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन मानव शरीर में आमाशय से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? आमाशय से प्रारंभ होता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, जल गैस किसका उदाहरण है? यानी जल गैस किसका मिश्रण है? तो जल गैस किसे कहते हैं? CO+H2। CO+H2 को जल गैस कहते हैं। आगे देखते हैं आज का 28वां प्रश्न, और आज का 28वां प्रश्न है, किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो किसी पिंड का सर्वाधिक भार कहाँ होगा? ध्रुवों पर। कहाँ होगा? ध्रुवों पर। देखते हैं आज का 29वां प्रश्न, लड़ो और उड़ो हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? तो लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनलिन को। एड्रीनलिन को। देखते हैं आज का 30वां प्रश्न, और आज का 30वां प्रश्न है, पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? ऑक्टेन नंबर में, ऑक्टेन संख्या में। और डीजल का सीनेट में, डीजल का सीनेट में। आगे देखते हैं आज का 31वां प्रश्न, आज का 31वां प्रश्न है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। ए नंबर ऑप्शन, हैदराबाद में। आगे देखते हैं आज का 32वां प्रश्न, और आज का 32वां प्रश्न है, कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो कीबोर्ड, ये भी इनपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस, मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस जो हमें रिजल्ट जहां देखते हैं, जहां से हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जिससे कंप्यूटर में कोई भी सूचना हम लोग देते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। देखते हैं आज का 33वां प्रश्न, और आज का 33वां प्रश्न है, WHO का स्थापना कब हुआ? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ? 1948 में। 1948 में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। देखते हैं अगला प्रश्न, रिपीट हो गया ये प्रश्न। WHO की स्थापना 1948 में। देखते हैं अगला प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न, प्रोजेक्ट हाथी किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट हाथी किस वर्ष प्रारंभ किया? 1992 में। 1992 में। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। और 1975 में मगरमच्छ, 1975 में मगरमच्छ। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सानायुद्ध, बुल फाइटिंग। बेसबॉल अमेरिका का, बेसबॉल अमेरिका का। बैडमिंटन हो गया इंडोनेशिया और मलेशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया का। टेबल टेनिस हो गया चीन का, टेबल टेनिस चीन का। देखते हैं अगला प्रश्न, चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सन यात सेन, डॉक्टर सन यात सेन। देखते हैं आज का 39वां प्रश्न, और 39वां प्रश्न है,
हिंडनबर्ग रेखा किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जर्मनी और पोलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। देखते हैं आज का 40वां प्रश्न, और 40वां प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात। देखते हैं आज का 41वां प्रश्न, दक्षिणी रोडेशिया किस देश का प्राचीन नाम है? तो किस देश का प्राचीन नाम था दक्षिण रोडेशिया? जिम्बाब्वे। किस देश का? जिम्बाब्वे। देखते हैं आज का 42वां प्रश्न, नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो सबसे अधिक नहरों किस देश में है? तो नहरों की संख्या सबसे अधिक पाकिस्तान में है, इसलिए उसे नहरों का देश कहा जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? 14 जून। कब मनाते हैं? 14 जून को। अगला प्रश्न है किताब उल हिंद की रचना किसने किया? किताब उल हिंद की रचना किसने किया? अल बरूनी ने। किसने किया? अल बरूनी ने। बी नंबर ऑप्शन। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया दोस्तों? आत्माराम पंडूराम। आत्माराम पंडूराम। आत्माराम पंडूराम। ये था बिहार मध्य विशेष 45 प्रश्नों का एक पैकेज। आप लोग इसे देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। धन्यवाद दोस्तों।